नुमान, मैंने कहा ना कि नहीं है वो मेरी बेटी, और आइंदा उसे मेरी बेटी मत कहना। आसिफ प्लीज उसे माफ कर दे मेरी खातिर। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम्हारे बाबा इसीलिए तुमसे खफा, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मान था उन्हें तुम पर। वैसे मैं मालूम करने जा रहा हूँ, मिलने नहीं देंगे। खैर मुझे तुम्हारी भाभी से मिलने का कोई शौक नहीं है। तुम समझी नहीं, मैं मासूमा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप ही भी हैं वहाँ पे? लेकिन तुम्हारी तड़प देख के अंदाजा होता है कि तुम्हें उससे कितनी मोहब्बत है। चाचा जान, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, बस वो जल्दी से ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है। डॉक्टर साहब, आपने जो टेस्ट करवाने के लिए कहा था वो मैंने करवा लिया, लेकिन लैब वाले कह रहे थे कि 2 दिन के बाद रिपोर्ट्स मिलेंगी। ठीक है, जैसे ही वो रिपोर्ट्स आती हैं मुझे इन्फॉर्म कर दिएगा। श्योर, थैंक यू। बाबा मैं मेडिसिन ले आया हूँ और डॉक्टर साहब से भी सारी हदायत ले ली है। स्टाफ जो है वही सर्व करता है मेडिसिन भाई को, लेकिन हमारे नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये लोग गफलत करेंगे तो हम इन्हें पकड़ सकते हैं। गुड। अच्छा एक काम करो, तुम भी घर जाओ, जाके रेस्ट करो और कल फ्रेश होके आना फिर। मगर भाभी कैसे अकेली यहाँ रुकेंगी? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे रुकूंगा आज। वैसे बाबा वो ऑफिस से मैंने भी ऑफ लिया हुआ है, तो और वैसे मैं ज़्यादा थका हुआ भी नहीं हूँ, तो आप आराम से घर जाएं, मुझे यहाँ पर रुकने दें। 2 दिन से रुके हो, मैं देख रहा हूँ। जब मैं कह रहा हूँ कि जाओ फ्रेश हो जाओ, तो इसका मतलब है कि फ्रेश होके आ जाओ, ठीक है? ठीक है बाबा, मैं 12 बजे तक आ जाऊँगा, और वैसे भी 2-3 घंटे की नींद मेरे लिए काफ़ी है। अभी तो चलो ना, है चलो ठीक। मैंने आपको दिलो जान से प्यार किया, मगर आप मेरे ना हो पाए। शायद मेरी मोहब्बत में ही वो तासीर नहीं थी। बेने चेहरों के पीछे चेहरे, दिन पे रातों के पहरे, किस दर पे जाए मौला। पीरा हो पीरा हो। या अल्लाह, इसका तो बुखार कम नहीं हो रहा, क्या करूं? सारा क्या हुआ नाइला? भाभी, इसका बुखार तो पहले से भी तेज हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूं। अरे तो इसे अस्पताल लेके चलते हैं ना, ये बुखार का कम होना ठीक नहीं होता। मगर मैं अकेले कैसे, आसिफ भी नहीं है। बासिफ को फोन करो, अगर वो खुद नहीं आ सकता तो कम से कम नौफिल को भेज दे। नहीं भाभी, रहने दे, उनको तो जैसे सारा के नाम से भी चिढ़ हो गई है, मेरे कहने का कोई फायदा ही नहीं है। नहीं नहीं नाइला, ये गुस्सा सिर्फ वक्ती है, सारा उसकी औलाद है, उसे मोहब्बत है इससे। अच्छा छोड़ो, मैं रफीक को बुलाती हूँ, हम लोग रफीक के साथ इसे लेके चलते हैं, उसे सब कुछ पता है। या फिर ऐसा करते हैं कि उस अस्पताल चलते हैं जहाँ नुमान है। हाँ ये ठीक रहेगा। सारा सारा ये कब आई है अम्मा? वो नौफिल, ये टाइम सवाल जवाब का नहीं, सारा की तबीयत बहुत खराब है, इसे अभी डॉक्टर के पास लेके जाना है। भाभी आप मेरी मदद करें ना इसे उठाने में। सारा मेरा उठो बच्चा, बेटा, उठो। बस और नहीं पीना मुझे। मैं आपकी नहीं बल्कि डॉक्टर की बात सुनूंगी। बस। उन्होंने कहा है आप काफी वीक हो गए,
और इसीलिए जो उन्होंने डाइट प्लान दिया है हमें उसको सख्ती से फॉलो करना पड़ेगा। पापा कहाँ है? चचा जान बाहर गए हैं, उनको कुछ ज़रूरी कॉल्स करनी थी और रूम में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, इसीलिए। मुझे यहाँ कौन लेके आया था? कोई अनजान आदमी आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में छोड़ गया था, फिर उन लोगों ने वहाँ से विनेश को कॉल की थी। मुझे विनेश लेके आई है? जी नहीं, वो यहाँ पे कभी नहीं आए। फिर मुझे कौन लेके आया? विनेश ने चाची जान को फ़ोन किया था और बताया था कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और आपकी हालत काफ़ी सीरियस है, और चाचा जान ने आपको उस हॉस्पिटल से यहाँ शिफ्ट करवा दिया। विनेश मेरा पूछने का नहीं है? नहीं, उसके बाद उसने यहाँ कोई राब्ता नहीं किया, लेकिन शायद चाचा जान और नौफिल आपको इस बारे में बता सकेंगे। वो लाख अपनी गलती पे शर्मिंदा हूं, मगर मैं उसे माफ नहीं कर सकता इतनी आसानी से। और अगर मैंने उसे माफ कर भी दिया तो वो फिर से वही रवैश अपना लेगी। उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। और तुम जानते हो, सिर्फ उसकी वजह से मोमना को उसके ना करदा गुनाहों की सजा मिल रही है। लगता तो नहीं है कि वो सजा भुगत रही है। मैं अगर चुप हूं तो सिर्फ इस वजह से कि उसे घर से नहीं निकाल सकता। पहले काफी तमाशा बन चुका है मेरा। बाबा फिलहाल तो हमें उसके इलाज पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत खराब है। हाँ, एक बार वो अगर ठीक होके आ जाए, उसका प्रॉपर इलाज हो जाए, तो फौरन उसकी शादी करवा दें। शादी? बेटा, तुम भी इसी दुनिया में रहते हो और ये बात अच्छी तरह जानते हो कि जिस लड़की की मंगनी एक दफा टूट जाए तो दोबारा उसके लिए रिश्ता नहीं आता। और वो तो घर से भागी थी अपनी शादी छोड़ के। हमारे लाख छिपाने के बावजूद लोगों को भनक पड़ गई। डोंट वरी बाबा, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा और मैं हूं ना आपके साथ। कैसा हंसता बसता घर था ये, और आज इस घर के दरो दीवार में कैसे सन्नाटा सा छाया हुआ है। जिस जमीन में कांटे बोए जाए वहां फूल कैसे उग सकते हैं। नाइला ने घर के चप्पे चप्पे में जो नफरत के कांटे बोए हैं ना, आज उन्हीं कांटों ने उसे जख्मी कर दिया। बीबी, गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। नाइला ने तो हमेशा गलतियां ही की हैं। अफसोस तो इस बात का है कि उसने खुद तो गलतियां की, लेकिन उसने कभी अपनी बेटी को गलतियों से नहीं रोका, बल्कि पर्दापोशी की है उसकी। जो हुआ सो हुआ बीबी, नाइला को अपनी गलतियों की सजा मिल चुकी है। अब आप दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं तो हमेशा ही सबके लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि ये बच्चे मेरी आपा और भाई का खून है, उनकी निशानी है। और मैं ये भी जानती हूँ कि उन बच्चों की तकलीफ से उनकी रूहें भी बहुत बेचैन होती होंगी। दुआ करें अल्लाह दोनों बच्चों को जिंदगी दे और इस घर की खुशियां दोबारा से लौटाएं। आमीन। बीबी, मुझे एक कप चाय बना देंगी? हाँ, मैं लेकर आती हूँ।
चाची जान, क्या कहा डॉक्टर ने? सारा की तबीयत कैसी है अब? डॉक्टर्स तो कुछ बताते ही नहीं है। ये क्या बात हुई? वो कल रात से यहाँ एडमिट है और इतने सारे टेस्ट भी हो गए, फिर भी कुछ नहीं बता पा रहे। अभी भी 2 टेस्ट किए, नोफिल रिपोर्ट लेने के लिए गया। डॉक्टर्स कह रहे थे कि उस रिपोर्ट के आने के बाद ही कुछ बता सकेंगे। पर ये तो हैरत की बात है चाची जान, इतने बड़े डॉक्टर्स के होते हुए इतना सारे टेस्ट भी करवा लिए और अब तक कुछ नहीं बता रहे। पता नहीं क्या हो गया मेरी बच्ची को। अच्छा, आप परेशान मत हो, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देगा। वो सिर्फ कमजोरी की वजह से बेहोश हुई होगी और कुछ नहीं है, आप देख लीजिएगा। तो फिर ये लोग इतने टेस्ट ले क्यों रहे हैं? चाची जान, आपको इन हॉस्पिटल्स का पता तो है ही, जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उतने ही खर्चे करवाते हैं, फजूल में टेस्ट करवाते हैं, आईसीयू में रखते हैं ताकि अपना बिल बना सके। चाहे लाखों रुपए ले ले, मगर मेरी बच्ची को एक बार ठीक कर दे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप देखिएगा। अच्छा चाची जान, अब आप चले, नुमान के कमरे में जाके थोड़ा रेस्ट कर लो, कुछ खा पी लें, थोड़ा बेहतर महसूस करेंगी आप। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। चाची जान, समझने की कोशिश करें, जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो सारा का ख्याल कैसे रखेंगे? आप प्लीज थोड़ी देर चलकर आराम कर लें, और फिर मैं और नोफल भी तो यहाँ हैं उसकी देखभाल करने के लिए। थोड़ा रेस्ट कर लें, कुछ खा लें, और फिर जब आपका दिल चाहे आप आ जाइएगा। काश मैंने मोमना की बात पे यकीन कर लिया होता भाभी, तो सारा की ये हालत न होती। सारा की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। परेशान मत हो वासिफ, वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, तुम देखना सारा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मोमना की आग लगी उसे। नहीं प्लीज ऐसा मत कहो, मैंने या मेरे बच्चों ने कभी तुम लोगों के लिए ना बुरा सोचा है और ना कहा है। बाकी मोमना के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें सारा की गलती थी या नहीं थी, उसे भूल जाओ, इसलिए कि मोमना अपने घर में बहुत खुश है। देखना अल्लाह सारा के नसीब भी अच्छे करेगा। आप लोगों का दिल तो बहुत बड़ा है भाभी, हम लोग तो कमजोर निकले, आपका खुलूस नहीं पहचान पाए। हमारी तरफ से हर वक्त आपको सिर्फ तकलीफ मिली और कुछ भी नहीं। मैंने कहा ना वासिफ, तकलीफ दे बातों को भूल जाओ, बस नुमान और सारा की सेहत की दुआ करो। देखना वो बहुत जल्दी ठीक होकर आ जाएंगे, फिर हम सब खुशियां मनाएंगे। अच्छा ही हुआ ना, अम्मा इस दुनिया से चली गई, वरना हम उससे नजर मिलाने के काबिल नहीं थे। अम्मा ने हमेशा सारा की रविश पर नजर रखने की तकलीफ की हमें, और नाला को भी उसकी नसीहत करती रही, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बुजुर्ग हमेशा हमारी भलाई के लिए कहते हैं, मगर हमें उनकी बातें समझ में नहीं आती। काश हम समझ जाते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता हमें। अच्छा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, उसने तुम्हें नई जिंदगी दी। पूरे 2 दिन के बाद तुम होश में आए थे। पता नहीं कैसे उसके दिल में रहम आ गया और उसने हमें इत्तला कर दी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। किसने? वही बेरहम सफाक और मक्कार बिनेश ने। आपको बिनेश ने कॉल की थी? हाँ, और कहने लगी कि किसी आदमी ने तुम्हें सरकारी हॉस्पिटल में डाल दिया है और तुम्हारी हालत बहुत सीरियस है, आप लोग जाकर देख लें। और उसका लहजा ऐसा था जैसे किसी लावारिस आदमी के बारे में तर्स खाकर इत्तला दे रही हो। उसने कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं की नूमी, उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जायदाद से गर्ज थी। मुझे उसकी हकीकत का पता चल चुका है।
और मुझसे जान छुड़ा के तलाक का प्लान बना रही थी, और ये बात मैंने अपने कानों से सुनी है। क्या? घटिया खानदान और घटिया नस्ल की लड़की थी वो। खैर, अब जो माली नुकसान होना था वो हो गया। अल्लाह ने तुम्हारी जान बचा ली, बस यही काफी है। बस सेहतियाब होने के बाद जितनी जल्दी हो सके तुम तलाक उसके मुंह पर दे मारना। जी मम्मा। बेटा, ये अफसुर्दा होने वाली बात नहीं है, बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि एक मक्कार और धोखेबाज लड़की से तुम्हारी जान छूट गई। और आज मैं इस बात का भी इकरार करती हूँ कि सही मानों में मासूमा ही तुम्हारी बीवी बनने के लायक है। उन लोगों से मेरे इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर उसने तुम्हें अपना शौहर होने का मान दिया है। अपनी सारी जायदाद देकर भी कनीजों की तरह तुम्हारी खिदमत की है उसने। इसलिए उसकी कदर करो। मम्मी, आपने बिला वजह मुझे इतनी सारी शॉपिंग कराई है। पहले ही मेरे पास इतने सारे ड्रेसेस हैं। होंगे बेटा, लेकिन इस पार्टी में जाने जैसा कोई ड्रेस नहीं है। भाई तुम किसी पार्टी में समीर के साथ पहली मर्तबा जा रही हो, और ये पार्टी तुम्हारे एहसास में हो रही है बेटा। मैं चाहती हूँ तुम सबसे अलग अलग हो, बल्कि मेरा तो दिल ये चाह रहा है कि आज मैं तुम्हें अपने हाथों से तैयार करूँ। मम्मी, आप मुझे काफी एक्साइटेड लग रही हैं। हाँ मैं हूँ। मैं चाहती हूँ समीर का एक एक पल तुम्हारे साथ गुजरे। वो सिर्फ अपना नाम ही नहीं, अपनी मोहब्बतें भी तुम्हें दे, और तुम दोनों की अस्तवाजी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे। एक बात तुमसे पूछूं? जी मम्मी, पूछिए। समीर ने मसलहतनी शादी की और तुम्हारा भी मसला यही था। अब तुम इस शादी से खुश हो या निभा रही हो? आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैंने ये शादी मसलहतनी की थी, मगर अब मैं दिल से इस रिश्ते को कबूल कर चुकी हूँ। और अब मेरी दिली ख्वाहिश भी यही है कि मैं अपनी सारी जिंदगी आपके साथ इसी घर में गुजारूं। मेरे साथ, समीर के साथ नहीं। तुम देखना बेटा, समीर एक दिन अपना माजी भुलाकर सारी मोहब्बतें तुम पर निछावर कर देगा। मम्मी, मैं ये सब चीजें रख कर आती हूँ। हाँ बेटा, रख। जी जी डॉक्टर साहब। इन्हें होश तो आ गया है, लेकिन 2-4 रोज आईसीयू में रखना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, हुआ क्या है उसे? इन्हें हेपेटाइटिस सी हुआ है। हेपेटाइटिस सी? हेपेटाइटिस सी? क्या? कैसे हो सकता है डॉक्टर? वो तो अच्छी खासी सेहतमंद थी। इस मर्ज का हमला बहुत खामोशी से होता है। बाद औक़ात तो सालों लग जाते हैं, पता नहीं चलता। बज़ाहिर तो इंसान बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन ये मर्ज अंदर ही अंदर फैलता चला जाता है। इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। खून की तब्दीली, गैर ज़रूरी सिरिंजों का इस्तेमाल और बाहर की अशिया का इस्तेमाल। लेकिन आप लोग परेशान मत हो, इसका प्रॉपर इलाज है, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। आप लोगों को सब्र के साथ काम लेना होगा। अब हमें करना क्या होगा डॉक्टर? अभी तो उन्हें टाइफाइड भी है और वो बहुत कमज़ोर हैं, तो पहले हमें इसका इलाज करना होगा, उसके बाद ही हेपेटाइटिस सी का इलाज शुरू करेंगे। थैंक यू। चाचा जान, संभाले खुद को। ये कोई लाइलाज मर्ज नहीं है। इसका इलाज है चाचा जान।
वो ठीक हो जाएगी बिल्कुल। इंशाल्लाह she will be fine. एक्चुअली वो कल रात का ओकेजन मिस्टर और मिसेस समीर के लिए था, इसलिए मैं लोगों को ये महसूस नहीं कराना चाहता था। लेकिन सारी जिंदगी लोगों को इस बात का एहसास दिलाने में तो नहीं गुजारी जा सकती ना। जो तरबियत तुमने दी है उसी तरबियत पे वो चल रहे हैं। उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं कि आगे खाई है उसमें जाके वो गिर जाएंगे, उनका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अगर तुमने सही तरबियत की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे समीर को हासिल करना है और तुम्हें मोमिना को, और ये सब कुछ तभी हो सकता है जब हम मिलकर साथ चलें। समीर ने अभी तक मोमिना को कबूल नहीं किया। वो आज भी मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे चाहता है, इसीलिए उसने मुझे अभी तक तलाक नहीं दी।